हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी अपडेट्स हैं, मॉर्निंग अपडेट्स, उनको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण का कोहराम मच गया है। रिकॉर्ड तोड़ लोग जो संक्रमित हैं वो भी हो रहे हैं और साथ ही स्वस्थ हो रहे हैं। हजारों शिक्षक संक्रमित हुए हैं। तकरीबन 500 शिक्षकों की जान भी जा चुकी है। पीसीएस परीक्षा यहाँ पर स्थगित करने की मांग चल रही है। 3 घंटे में 80 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया है कोविड की वैक्सीन के लिए, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में परीक्षाएं भी स्थगित हो रही हैं। 69,000 तीसरी चयन सूची के कार्यक्रम काउंसलिंग के बारे में क्या कुछ अपडेट है, वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं, देश में एक दिन में सर्वाधिक 3,61,000 नए केस आए हुए हैं और रिकॉर्ड तोड़ 2,61,000 लोग ठीक होकर घर भी वापस लौटे हुए हैं। भारत विश्व में चौथा देश है जहां कोरोना से सबसे ज़्यादा जानें जा चुकी हैं। अब तक 2 लाख मौतें हो चुकी हैं। देसी टीके का अमेरिका ने भी माना लोहा। देखिए, देसी टीके को कोवाक्सिन का लोहा अब विदेश में भी माना जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि भारत में बनी कोवाक्सिन कोरोना वायरस के लिए नए स्वरूप में 617 को भी बेअसर करने में सक्षम है। कोविशील्ड यहाँ पे 100 रुपये सस्ता हुआ है। पीएम केयर्स फंड से केंद्र खरीदेगा 1 लाख कंसंट्रेटर्स, और सीएपीएफ के 580 जवान यहाँ पर संक्रमित हो चुके हैं। देख सकते हैं, गाजियाबाद के इस गुरुद्वारे में बुधवार को मुफ्त ऑक्सीजन सुविधा का कोरोना संक्रमित लाभ उठा रहे हैं। तो बहुत भयावह स्थिति बनी हुई है। देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 3,293 कोरोना संक्रमितों की मौत के साथ मरने वालों का आंकड़ा 2 लाख के पार हो चुका है। वहीं बुधवार सुबह तक बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 3,60,960 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा 2,61,162 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौटे हुए हैं। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कोरोना संक्रमण अब एपेक्स पर है, शीर्ष पर है। मई का महीना बेहद ही आपके लिए संजीदा है, सेंसिटिव है। तो यहाँ पर क्या है कि खुद की सुरक्षा रखें। 1 महीने आप लोग अपने घर को जेल समझकर रहें, और फिर ये दुनिया आपकी होने वाली है। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जो संक्रमण का दायरा है वो इसी महीने बढ़ेगा, और फिर इसके बाद देखिएगा, मई के बाद ये धीरे धीरे घटता चला जाएगा। जून जुलाई तक स्थितियां पहले जैसी सामान्य हो जाएंगी। देख सकते हैं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन कराया, टीके का पता नहीं। 1 मई से नहीं मिल रहा स्लॉट, पोर्टल अपडेट नहीं। देखिए, 18 उम्र से अधिक के लोगों के लिए 1 मई से प्रस्तावित टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन बुधवार से शुरू हो गया है। हालांकि सर्वर पर बहुत अधिक लोड होने के कारण लोग काफ़ी देर तक परेशान रहे। सरकार ने 28 मई से रजिस्ट्रेशन की घोषणा की है। 28 यहाँ पर अप्रैल होना चाहिए, लिहाजा कुछ 27 अप्रैल की 12 बजे रात से ही रजिस्ट्रेशन का असफल प्रयास करने लगे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, दावा है चुनाव ड्यूटी के दौरान संक्रमित 28 शिक्षकों ने जान गंवाई हैं। शिक्षक संगठनों ने कहा, सैकड़ों शिक्षक और उनके परिवार के लोग बीमार हैं। जान गंवाने वाले माध्यमिक स्कूलों के भी शिक्षक हैं। देख सकते हैं, प्रदेश के 550 शिक्षकों की जिंदगी निगल गया कोरोना। देखिए, पंचायत चुनाव की ड्यूटी से लौटने के बाद कोरोना संक्रमण की वजह से अब तक पूरे प्रदेश में 550 शिक्षकों की मौत हो चुकी है। यह दावा करते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रदेश सरकार से पंचायत चुनाव की मतगणना स्थगित करने की मांग की है। शिक्षक महासंघ का दावा है कि कोरोना की वजह से उन जिलों में अधिकांश शिक्षकों की मौतें हुई हैं जहां पंचायत चुनाव हो चुका है। पहले चरण में चुनाव वाले प्रयागराज जिले में 28 प्राथमिक शिक्षक और 10 माध्यमिक शिक्षकों की मौतें हुई हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि मौत के मुंह में समाने वाले अधिकतर शिक्षक चुनाव ड्यूटी के बाद संक्रमण हुए हैं, और जान गंवाने वाले अधिकतर शिक्षक पंचायत चुनाव में मतदान और उससे हुए प्रशिक्षण के बाद बीमार पड़े हैं, उन्हें इलाज नहीं मिल सका।
देख सकते हैं कोविन पोर्टल पर 3 घंटे में 80 लाख ने कराया पंजीयन। देख सकते हैं 18 पार वालों ने टीकाकरण के लिए प्रक्रिया शुरू की। आरंभ में आधे घंटे ठप रहा सर्वर, हर मिनट मिले 27 लाख हिट। देखिए बुधवार शाम 4 बजे से पंजीयन के लिए पोर्टल खोलने के 5 मिनट बाद ही दिक्कतें आने लगी। हालांकि शाम 4:35 आरोग्य सेतु ने ट्विटर पर बताया कि कोविन अब काम करने लगा है। एक साथ वेबसाइट पर आए ट्रैफिक की वजह से नेटवर्किंग की प्रक्रिया रुकी थी, जिससे सुधार लिया गया है। बाद में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया पोर्टल क्रैश होने की बातें निराधार हैं। मंत्रालय ने कहा कि शाम 4 बजे से 7 बजे तक पोर्टल में हर मिनट 27 लाख हिट मिले, जबकि इस दौरान 1,45,00,000 मैसेज भेजे गए। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेजी से पंजीयन हो रहा है। वहीं पर 4 फर्जी शिक्षकों पर केस हो चुका है, 5 और पर दर्ज करने की तैयारी है। विभाग से अप्रैल महीने में अब तक 9 फर्जी शिक्षक बर्खास्त हो चुके हैं। देख सकते हैं कूट रचित दस्तावेज के सहारे परिषदीय स्कूलों में नौकरी हथियाने वाले 9 फर्जी शिक्षकों की बेसिक शिक्षा विभाग ने अप्रैल में बर्खास्त कर दिया है। वहीं अलग अलग विकासखंड में तैनात 4 फर्जी शिक्षकों का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जबकि 5 और के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए आरोपित शिक्षकों की पत्रावली संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को सौंप दी गई है। बीएन सिंह क्या कहते हैं देख लेते हैं यहाँ पर। फर्जी शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। इस कड़ी में अप्रैल में 9 शिक्षकों का मुकदमा दर्ज कराया जाना है। 4 फर्जी शिक्षकों का मुकदमा दर्ज हुआ है। शेष 5 लोगों पर इस महीने मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। और यहीं पर देख लें तो इग्नू में जनवरी सत्र में दाखिले की आखिरी मौका 30 तक है। देख सकते हैं इग्नू में शैक्षणिक सत्र 21-22 के तहत जनवरी सत्र के लिए दाखिला आवेदन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल है। छात्र बिना किसी लेट फीस और ऑनलाइन दाखिला आवेदन पत्र भर सकते हैं। इग्नू प्रशासन के मुताबिक जनवरी सत्र में स्नातक, स्नातकोत्तर, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स में छात्र दाखिला ले सकते हैं। पहले से विभिन्न डिग्री डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस सत्र में दाखिला के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो कोरोना की कहर जारी है। 6 शिक्षकों का यहाँ पर प्रयागराज में निधन हो चुका है और पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने की मांग को प्रतियोगी एकजुट हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी के लिए पहल किए जाने का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति, भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा एवं युवा मंच ने 13 जून को पीसीएस परीक्षा कराने के लिए किसी भी प्रस्ताव के विरोध का फैसला किया है। अब प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि ऐसे समय में जब संक्रमण पूरे जोर पर है, आयोग की ओर से पीसीएस सहित दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित किया जाना चाहिए। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सवाल उठाया कि क्या लोक सेवा आयोग के सचिव को यह पता नहीं है कि इस समय कोरोना का संक्रमण चरम पर है। ऐसे समय में 7 लाख परीक्षार्थी वाली पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कैसे कराई जा सकती है। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए 23 जिलों में केंद्र बनाया जाना है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों को 100 से 150 किलोमीटर की यात्रा करके परीक्षा देने के लिए दूसरों शहर में जाना होगा। इससे परीक्षार्थियों में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। समिति ने लोक सेवा आयोग सहित दूसरे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष कौशल सिंह ने पीसीएस परीक्षा 2021 की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए बुधवार को मुहिम चलाई है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री और लोक सेवा आयोग सचिव तक अपनी बात पहुंचाई। उनका कहना है कि जब संघ लोक सेवा आयोग ने जून के अंत तक अपनी सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं, तो ऐसे समय में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सबसे बड़ी पीसीएस परीक्षा कैसे कराएगा। विरोध करने में ये सब शामिल रहे हैं। वहीं पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रयागराज में न्यायमूर्ति समेत 22 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर कहर है दोस्तों, और यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाओं को कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि इसका कड़ा विरोध भी हो रही है। वहीं पर देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत तीसरी चयन सूची के लिए अभ्यर्थी लगातार ट्विटर वार कर रहे हैं। ट्विटर के आधार पर यहाँ पे मांग लगातार की जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव जैसा कि खत्म होने वाले हैं। आज आखिरी चरण का जो मतदान है वो हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 तारीख को अपना इनका
वोटिंग की मतलब काउंटिंग वगैरह हो जाएगी, फिर इसके बाद से सब स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, चुनाव आचार संहिता हटा ली जाएगी। तो इसके बाद से तुरंत नई तीसरी चयन सूची आनी चाहिए। इसके लिए लगातार प्रतियोगी छात्रों के द्वारा ट्वीट्स किए जा रहे हैं। तो आप लोग भी काउंसलिंग और चयन सूची के लिए लगातार ट्वीट्स कर सकते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत कम ट्वीट्स यहाँ पर आते हैं। अभ्यर्थी भले 6-7 हज़ार हैं तीसरी चयन सूची के दावेदार, लेकिन उनके द्वारा सक्रियता कहीं ना कहीं बहुत सूक्ष्म है। ये कहें कि थक चुके हैं। देखिए, संघर्ष तब तक होता रहे जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। तो आपको लगातार प्रयास जो है वो करते रहना है। और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कह ही दिया है, तो वो चीज़ें होनी ही होनी हैं। यहाँ पर आपका जिले के अंदर तबादला और तीसरी चयन सूची के साथ काउंसलिंग और नियुक्तियाँ, ये कार्यक्रम आपका होना है। तो इसके लिए आप लोग थोड़ी सी सक्रियता दिखानी स्टार्ट कर दीजिए। आज से 2-4-5 दिन तक लगातार सक्रिय रहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और ज़मीनी हकीकत अगर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर आप लोग मंत्री, विधायकों, सांसदों इत्यादि से अपनी बातों को रखवा सकते हैं, या मंत्री जी से डायरेक्ट एक अगर मीटिंग हो जाती तो ये बहुत बेनिफिशियरी रहने वाला था। तो फिलहाल के लिए सारी के सारी अपडेट